मार्गदर्शन सही हो तो एक छोटा सा दीपक भी सूरज से कम नहीं होता। माई सेल्फ डॉक्टर ममता शर्मा वेलकम्स यू इन माई यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। टुडे माई टॉपिक इज बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स किए थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पूरा डिस्कस किया था। और अब उसी से रिलेटेड आ रहा है बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन बनाने के लिए कौन कौन से बेसिस को रखा जाता है और किन किन बेसिस के आधार पर जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम ये सब समझेंगे। तो इसे पूरी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें। तो पहला हमारा जो है बेसिस ऑफ पर्पस और फंक्शन। देखिए, मैक्सिमम अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट देखें जो कि सरकार के अंडर आते हैं, या हम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर देखें जो डिपार्टमेंट या जो बिजनेस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आते हैं, तो उसमें जो पहला बेस रखा जाता है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स जो बनाए जाते हैं वो इस बेस पर बनाए जाते हैं, यानी पर्पस और फंक्शन, यानी कि उद्देश्य क्या है और उसमें क्या काम करना है, जिसे हम हिंदी में कार्य का आधार भी कहते हैं। कार्य का आधार से मतलब है कि कोई भी डिपार्टमेंट बनाने से पहले उसकी जब रूपरेखा तैयार की जाती है तो उसमें मेन जो कार्य है उसको मद्देनजर रखा जाता है। जैसे कि रक्षा विभाग है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जैसे कि ऊर्जा मंत्रालय है, जितने भी विभाग बने हुए हैं उनका मेन जो है फंक्शन के आधार पर वो प्रोसीड किए जाते हैं। और उस प्रोसीडिंग में जो मेन चीज होती है कि ऑल एम्प्लॉइज अंडर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, यानी कि एक डिपार्टमेंट के अंदर सभी एम्प्लॉइज होते हैं। उसमें टेक्निकल एम्प्लॉइज भी होते हैं, नॉन टेक्निकल एम्प्लॉइज भी होते हैं, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी होती है, और ब्यूरोक्रेसी से लेकर जो नीचे तक सभी विभागीय कर्मचारी होते हैं वो सभी होते हैं। यानी कि इस डिपार्टमेंट में आपको इंजीनियर भी मिलेगा, आपको डॉक्टर भी मिलेगा। जैसे कि हम डिफेंस डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं कि उसका मेन काम है रक्षा करना, लेकिन मान लो जो बॉर्डर पर सेनाएं बैठी हैं वहां उनके लिए डॉक्टर्स की जरूरत भी है, कुक की जरूरत भी है, धोबी की जरूरत भी है। तो हर एम्प्लॉई की जरूरत पड़ती है और वो हर एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट के अंदर ले लिए जाते हैं। तो उस डिपार्टमेंट का जो बेस होता है वो पर्पस और फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा बेस आता है बेसिस ऑफ प्रोसेस और टेक्निक। देखिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो आज की मॉडर्न एरा में जिनकी ज्यादा मतलब डिमांड होने लग गई है, वो डिपार्टमेंट प्रोसेस और टेक्निक के आधार पर बने होते हैं। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था ऑल एम्प्लॉय अंडर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें वही एम्प्लॉय होते हैं जो किसी प्रोसेस के थ्रू जिनकी क्वालिफिकेशन होती है या जो उस प्रोसेस को जानते हो। जैसे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मिलिट्री इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, MES, ठीक है। तो MES डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें इंजीनियरिंग सभी तरह के इंजीनियर भर्ती किए जाते हैं। ऐसे ही हमारा जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर जो हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ है वो भी प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसमें कोई भी आम एम्प्लॉय जो है ऊपर वाले लेवल पर जहां पर वर्किंग होनी है वहां पर नहीं होता। वहां पर LLB, LLM जिन्होंने स्पेसिफिक जो है एजुकेशन ले रखी है उन्हीं को ही लिया जाता है। उसमें चाहे आप सिविल जज ले लीजिए, चाहे आप और जो ऑर्डिनरी जजेस हैं उनको ले लीजिए, या वकील हैं या नोटरीज हैं, वो एक स्पेसिफिक उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले रखी होती है और उसी के आधार पर उनको भर्ती किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा जो है एम्प्लॉय नहीं भर्ती किया जाता जिनको स्पेसिफिक नॉलेज ना हो,
जिनको टेक्निकल नॉलेज होती है वही इस डिपार्टमेंट में लिए जाते हैं। तो इसके साथ ही तीसरा अगर हम डिपार्टमेंट लेके चलें, उसमें क्या बेस है, बेसिस ऑफ क्लाइंटेल और पर्सन, यानी कि स्पेशल वर्किंग फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसे डिपार्टमेंट जो है हमारे यहाँ बने हुए हैं जो किसी एक विशेष वर्ग की हेल्प के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन, यानी कि पुनर्वास मंत्रालय। पुनर्वास मंत्रालय का काम क्या है कि बाहर से जो भी लोग आते हैं जो यहाँ की नागरिकता को प्राप्त करते हैं, उनके लिए एजुकेशन, उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके मेडिकल की व्यवस्था, वो मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन ही करता है। और ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ SC या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो अनुसूचित जाति और जनजाति मंत्रालय होता है, वो केवल इन्हीं के लिए काम करता है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके कल्याण के लिए, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी रिजर्वेशन के लिए, या उनकी आगे जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं। तो इसी में आगे जब आता है बेसिस ऑफ एरिया, बेसिस ऑफ एरिया का मतलब क्या है, एक क्षेत्र विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। देखिए ये पूरे देश में वहाँ की अलग अलग राज्यों की अलग अलग ज़रूरत को देखते हुए बनाए जाते हैं। जैसे कि हम J&K की प्रॉब्लम टेररिज्म को देख सकते हैं, टेररिज्म को देखते हुए वहाँ एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। ऐसे ही बिहार में, असम में माओवादी हैं, वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वहाँ का जो है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया गया है। ऐसे ही जहाँ पर जो है जाति या इस तरह के कोई भी मुद्दे उठते रहते हैं तो वहां पर भी पर्टिकुलर उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए वहां पर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम ट्राइब्स लोगों के लिए जनजाति कल्याण मंत्रालय को ही अगर देखें हम, तो हरियाणा और पंजाब में जनजाति कल्याण मंत्रालय नहीं बनाए गए हैं, लेकिन उड़ीसा, बिहार, बंगाल, जहां जहां ये जनजाति मंत्रालय जनजातियां पाई जाती हैं वहीं पर ही मंत्रालय बनाए जाते हैं। तो पर्टिकुलर किसी एरिया की समस्या को देखते हुए ये डिपार्टमेंट उसकी सॉल्यूशन के लिए बनाए जाते हैं। और इसके साथ साथ ही जो हमारा पंचायती राज, जो डेमोक्रेसी का बेस समझा जाता है, पंचायती राज जितने भी हमारे ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद और अर्बन लेवल पर भी बने हुए हैं डिपार्टमेंट्स, ये सभी डिपार्टमेंट्स भी हमारे पर्टिकुलर लोकल एरिया की समस्याओं को हल करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपकी ग्राम सभा केवल एक ग्राम तक ही सीमित होती है, वो अपने गाँव की सड़कों से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह की समस्याओं का सॉल्यूशन करती है। तो ऐसे ही जो ब्लॉक लेवल पर बना है या जिला परिषद लेवल पर जो हमारा जिला परिषद बनी हुई है, वो अपने अपने लेवल पर अपने अपने टेरिटरी के अंदर रहते हुए ही काम करती हैं। तो इसे ही हम बेसिस ऑफ एरिया कहते हैं। तो ये जो चारों बेसिस हैं ये एक तरह से हर जगह हमें मिलेंगे, हर स्टेट में मिलेंगे, क्योंकि अगर हम सोचें कि एक ही डिपार्टमेंट जो है या एक ही बेसिस के आधार पर डिपार्टमेंट सारे बनाए जाएं तो ये आज की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। तो इन चारों बेसिस को मद्देनजर रखते हुए ही सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। तो इसी के साथ मैं अगली नई वीडियो लेकर आपके सामने जल्दी ही प्रस्तुत होंगी। तो अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।